ये धर्म के नाम पर, फिरकाप्रस्ती के नाम पर, भाई को भाई से मरवा के नाम पर, गुंडागर्दी करा के, फिर दंगा फसाद करवा के विकास का तो इनके किताब में एक भी पन्ना नहीं है। गोदी मीडिया है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये डूब कर मर जाइए। ये भारत के नाम पर कलंक हैं ये लोग। ये हमारे जूते में 100 बार पानी पिए, ये गोदी मीडिया वाले इनको माफ़ी नहीं मिलेगी, बिल्कुल करेगी। पंजाब में तो इनको 100 वोट नहीं पड़ेगा। सारे भारत का ही होगा। हरियाणा में इसका फुल बाइकआउट होगा, राजस्थान में इसका बाइकआउट होगा, उत्तर प्रदेश में बाइकआउट होगा। ये आप भूल जाए तो दोबारा सत्ता में हम आ जाएंगे। क्या ये जो चाय बनाने वाला आदमी है वो 10 लाख की जॉकेट पा सकता है? चाय बनाने वाला आदमी 5-10 लाख घड़ी लगा सकता है? चाय बनाने वाला आदमी जॉकेट 10 लाख की जॉकेट पा सकता है? चाय वाला आदमी 10 करोड़ की गाड़ी पे बैठ सकता है और करोड़ों के जहाज पर बैठ सकता है। वो हम जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में निकल गई है संघर्ष में, और हम नहीं पहन सकते जीन्स, हम नहीं ले सकते महंगी गाड़ी। हमारा भी मन करता है महंगी गाड़ी लेने को। हमारी आप तो मैं तो समझता हूँ किसान अपनी कमाई से करते हैं, लेकिन ये सब जो कर रहे हैं, जो फकीर 10-10 लाख का सूट बंद पहनता है वो तो जनता के पैसे से पहनता है। आप तो अपनी कमाई के पहनते हो। मैं दिखाऊँ, यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे हूँ और बहुत अंदर 3-3.5 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ हूँ, और किसान किस तरह से बैठे हुए देखिए, और इनकी उम्र का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, कोई भी किसान यहाँ पे देखिए, यहाँ जो बैठे हुए हैं, कोई 50 के, कोई 60 के, कोई 70 के, कोई 75 के। ये देखिए, आइए इनसे बातें करते हैं कुछ। भाजी, अब तो सब जानते हैं, अब तो भारत क्या विदेशों में भी लोग जान गए, पूरा दुनिया में लोग जान गए क्या चल रहा है अभी किसानों के साथ में, भारत किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की इस रवैया पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सरकार का रवैया अच्छा नहीं है जी। सरकार ने पूरा किसानों को इग्नोर कर रखा है, मगर जो विदेशी भाई मीडिया है या विदेशी कंट्रीज़ हैं वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमको। और ये भारत की जो अब मीडिया का गोदी मीडिया रही, वो जो कर रहे हैं हरकत, किसानों के आंदोलन को बदनाम भी करने की पहले कोशिश करी, और जब उनको लगा कि अब उनके बस की नहीं है, उनकी बहुत बेइज्जती भी हुई लोगों के द्वारा। तो आपने कहा कि विदेशी मीडिया हमें दिखा रही है, सोशल मीडिया दिखा रही है, लेकिन हमारी भारत की जो गोदी मीडिया बन चुकी है आज की डेट में, उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसान को बदनाम करने में। जहाँ गोदी मीडिया का बाइकाट रखा है हमने, वहाँ कुछ चैनल वालों को भगाया भी यहाँ से। अब वो किसान के कुछ पक्ष में असलियत सच्चाई में बोलने लगे हैं भी। ये किसान कोई आपसे नौकरी थोड़ी मांगने आए हैं, जहाँ आपसे प्लॉट थोड़ी मांगते हैं, जहाँ आपसे लाइसेंस थोड़ी मांगते हैं। ये उनकी वो बात करना चाहते हैं आपसे, आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते? आप उनकी बात सुनो जाकर। वैसे इतनी बड़ी उम्र के देखो कितने बुजुर्ग हैं मेरे पास, मैक्सिमम बुजुर्ग हैं वहाँ, 100-100 साल के बुजुर्ग आए हुए हैं, बुजुर्ग माता आई हुई हैं। उनकी बात सुनो जाके। इतनी ठंड है, -5 डिग्री, -7 डिग्री यहाँ पर ठंड है कुंडरी बॉर्डर पर। तो उनके बात सुनने जाओ, उनका बात सुनो। मगर हमको सही उंगरानी मेरा मीडिया जो सोशल मीडिया आपका, आपने हमारी आवाज़ बहुत दूर तक पहुंचाई है, मगर ये जो गोदी मीडिया है हमारी आवाज़ को दबा रहा है और उल्ट ये बातें कर रहा है। जैसे ये बोल रहा है कि किसान जीन्स पा कर आते हैं, किसान के पास 1.5 लाख के फ़ोन हैं। ये किसान नहीं है, ये तो कुछ और है। ये नरोल एक किसान है, नरोल बिल्कुल किसान है ये। क्या ये जो चाय बनाने वाला आदमी है वो 10 लाख की जॉकेट पा सकता है? चाय बनाने वाला आदमी 5-10 लाख घड़ी लगा सकता है? चाय बनाने वाला आदमी जॉकेट 10 लाख की जॉकेट पा सकता है? चाय वाला आदमी 10 करोड़ की गाड़ी पे बैठ सकता है और करोड़ों के जहाज पर बैठ सकता है। वो हम जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में निकल गई है संघर्ष में, और हम नहीं पहन सकते जीन्स, हम नहीं ले सकते महंगी गाड़ी। हमारा भी मन करता है महंगी गाड़ी लेने को। आप तो मैं तो समझता हूँ किसान अपनी कमाई से करते हैं, लेकिन ये सब जो कर रहे हैं, जो फकीर 10-10 लाख का सूट बंद पहनता है वो तो जनता के पैसे से पहनता है। आप तो अपनी कमाई के पहनते हो। वो हमारे टैक्स का है सब पैसा, उनका नहीं है। हमारे टैक्स से सब कुछ चला रहा है। हम तो अपनी 10 हलाल की मेहनत का सब कुछ ले रहे हैं। ये और मुझे एक चीज़ बताइए कि लोकतंत्र का मतलब है जनता, और जनता जब वोट देता है तभी ये जीतते हैं। क्या इनको लगता है कि जिस तरह से ये पिछले 6-6.5-7 सालों में इस मौजूदा सरकार में जनता की कोई बात सुनी नहीं गई? इनकी कोशिश होती है कि हर जो भी ये नियम बनाए या बिल लाए किसी के लिए, वो तानाशाही से ले आए और जैसा मर्जी आए वैसा कर ले। तो क्या आने वाले जब चुनाव होंगे, चाहे किसी भी तरीके का हो, जो मौजूदा सरकार की पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, क्या उनको इसका डर नहीं है कि जनता उनका बाइकआउट करेगी या वोट नहीं देगी? बिल्कुल करेगी जनता बाइकआउट, बिल्कुल करेगी। पंजाब में तो इनको 100 वोट नहीं पड़ेगा। सारे भारत का ही होगा। हरियाणा में इसका फुल बाइकआउट होगा, राजस्थान में इसका बाइकआउट होगा, उत्तर प्रदेश में बाइकआउट होगा। ये आप भूल जाए तो दोबारा सत्ता में हम आ जाएंगे। ये
हमारा जो बिल लाए हैं नए, इस रद्द करें तीनों, और किसान की बात सुने, किसान के फेवर में ये नए कानून बनाएं जो अन्नदाता के पक्ष में हों, तो इनका तो कुछ भला है। नहीं तो वरना इसको बोर्ड की दूर की बात है, इनको लोग पिंडों में गाँव में घुसने नहीं देंगे। मुझे एक चीज़ बताइएगा, मैंने बहुत जगह पढ़ा था कि किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि हमारे बुजुर्ग बाप दादा बेवकूफ़ नहीं थे कि 70 साल तक इनको नहीं आने दिया सत्ता में, या आए भी तो छिटपुट तरीके से आए। लेकिन आज जब ये पूर्ण बहुमत से आए और जनता के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, तो क्या हमारे बुजुर्ग सही थे कि इस तरह की पार्टी को सत्ता में नहीं आने दे रहे थे? बुजुर्ग बिल्कुल सही थे, उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही था। भाई ये जो धर्म पे नाम पर, जहाँ फिरका परस्ती के नाम पर जो राज पावर में आए हैं, मगर इन्होंने आते ही अपने असली जो चेहरा और असली चेहरा दिखा दिया लोगों को। भी हमारे मन में क्या, हमारे बुजुर्गों का अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। ये बाहर रहे, वरना आप तक देश को सारे बेच को खा जाते। अभी रेलवे भेज दिया है, रेलवे के एक ड्राइवर का मेरे को फ़ोन आया, मेरा कोई वीडियो देखा उनने, तो मेरे को फ़ोन किया कि भाई साहब हमारी बात भी करो, हमारा जो रात्रि भत्ता है जो उनको मिलता है रात को ट्रेन चलाने का, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। जो इनको ज़्यादा टाइम रेलवे चलाना पड़ता है, उसका एक्स्ट्रा कोई उनको भत्ता नहीं मिल रहा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये सब मौजूदा सरकार जो देश की 72-73 सालों में अर्जित की हुई संपदा थी, जनता के पैसे से बनी थी, उस सबको बेच करके और निजी कंपनी के हाथों में दे करके, और सिर्फ वो चाहती है कि वो उनके पैसे से चुनाव लड़ते रहे, उनको चंदा मिलते रहे पार्टी को, और सरकार को कुछ करना ना पड़े। बस ये विकास के नाम पर नहीं, ये धर्म के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर, भाई को भाई से मरवा के नाम पर, गुंडागर्दी करा के, फिर दंगा फसाद करवा के, विकास का तो इनकी किताब में एक ही पन्ना नहीं है, पूरी किताब खाली है इनकी। तो दोस्तों, ये किसान है, मैं सिंगू बॉर्डर में बैठा हुआ हूँ और कुछ किसानों से बात करता हुआ चल रहा था। मैं लगभग 3.5 किलोमीटर अंदर तक पहुँचा हूँ और बहुत तगड़ा भीड़ यहाँ पे है, और किसान ही किसान यहाँ पे नज़र आएंगे। और जो घर में बैठ के और कहीं और बैठ के कमेंट करते हैं कि असली किसान और नकली किसान, वो यहाँ पे पहुँचे सिंगू बॉर्डर पे या टिकरी बॉर्डर पे या यूपी बॉर्डर पे, और देखे इन झुर्री वाले चेहरों में बुझती आंखों की रोशनी, लेकिन जज्बे में कोई कमी नहीं। अपने हक के लिए ये उठ खड़े हुए हैं। मीडिया की बात सुन लो, इन जो गोदी मीडिया है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये डूब कर मर जाइए। ये भारत के नाम पर कलंक हैं ये लोग, ये हमारे जूते में 100 बार पानी पिए, ये गोदी मीडिया वाले, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। देखो इतना हमारे साथ षड्यंत्र कर रहे हैं ये। हमारी बात 20,000 किलोमीटर कनाडा में चलेगी है, और बाहर लेके मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में चलेगी है, यूरोप में चलेगी, ऑस्ट्रेलिया में चलेगी है, अरब में चलेगी है, मगर हमारी बात जहाँ 15 किलोमीटर पर नहीं गई। ये इनको डूब कर मरना चाहिए। जो सोशल मीडिया है वही असली हीरो है आज के युग में, वही हमारी बात कर रहा है। ये हमारे जो नेगेटिव बात है उसको उभार रहे हैं, जो पॉजिटिव बात है उसको दबा रहे हैं। ये मीडिया ऐसे क्लिप काट कर अपलोड कर रहे हैं अपने चैनलों पर, जिससे हम गलत साबित हों। मगर ये कुदरत से पंगा ले रहे हैं, कुदरत से पंगा लिया इनको बहुत महंगा पड़ेगा। ये निरोल किसान है, ये निरोल किसान है। ये भूख का, अनाज का मामला है, भूख का कोई धर्म नहीं होता, भूख का कोई धर्म नहीं होता। इदो अपना हट मंगते हैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ 2000 ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3000 ਅਸੀਂ 1.5-2 साल ਵਿੱਚ मसा किया। जे किसी शादी आई है तो उसकी रुक गई है, जो किसी का काम है सब रुक दिया है। फिर ये क्या, फिर करोना आई, कभी ढोलकी बजाओ तो कभी छैने बजाओ तो कभी बच्चियां जगह कभी ये बीमारी हटती है। करोना इतने दिल्ली ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਏ ਅਗਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ, ਜੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਪੜੋਤਰੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਟ ਮੇ ਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ 10-10 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਹੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।